हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टोरॉइड। टोरॉइड जिसको हम टोरॉइडल सोलेनॉइड भी बोलते हैं एज वेल एज एंडलेस सोलेनॉइड भी बोलते हैं। टोरॉइड एक ज्योमेट्रिक शेप होती है कि यहाँ पे जो सोलेनॉइड हमने डिस्कस किया था, सोलेनॉइड में हमारे पास एक कॉइल होती है एंड दैट कॉइल इज वाउंड ओवर इंसुलेटेड सिलेंडर। ये सोलेनॉइड जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो इस सोलेनॉइड का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट यू नो वेरी वेल। इट्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्टिंग along its axis that you know very well. इस मैग्नेटिक फील्ड will be along like this. एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड यहां होता है, ये हम जानते हैं। दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। हम जानते हैं कि इसके बाहर आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एज वेल एज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अगर हम इस सोलेनॉइड को बेंड कर देते हैं इस तरह से, इस पूरे सोलेनॉइड को हमने इस तरह से बेंड कर दिया है, तो इसका जो शेप बनेगा दैट विल बी अ टोरॉइड। जो शेप हमें मिलता है दिस शेप इज कॉल्ड एज टोरॉइड, यही टोरॉइड है। यहाँ पे अगर हम सोलेनॉइड और टोरॉइड को देखते हैं तो इनमें जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर है। सोलेनॉइड के दो अलग अलग एंड्स हैं और हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके एक्सिस के अंदर है और फील्ड लाइन्स यहाँ से बाहर निकलेंगी और यहाँ से फील्ड लाइन्स एंटर करेंगी। जबकि टोरॉइड के केस में अगर हम देखते हैं जो फील्ड एग्जिस्ट करेगा, जब हम इस सोलेनॉइड को इस तरह से बेंड कर देंगे तो वो फील्ड ओनली विद इन कोर ऑफ टोरॉइड, यहाँ इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगा। इसके इनसाइड यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा और इसके आउटसाइड यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हर पॉइंट पे इस तरह से होगी। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड विद इन कोर ऑफ टोरॉइड बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ दैट यू ऑल नो वेरी वेल। एम्पियर सर्किटल लॉ एंड द स्टेटमेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl is equal to mu naught times of the total current threading। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें इसके मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैप करना है। नाउ यहां पे हमें बी डॉट डीएल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बी मैग्नेटिक फील्ड कहां है? विद इन कोर ऑफ टोरॉइड है। यहां पर मैंने इस कोरॉइड टोर को यहां ड्रॉ कर दिया है, ये ड्रॉ कर दिया। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यू गेटिंग इट, इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आप समझ सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल हमने ड्रॉ कर दिया है। आप यहां से समझ सकते हैं कि करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन और आपको एक डीएल सेगमेंट यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो डीएल सेगमेंट इज हियर। अब हम इस बी डॉट डीएल को यहां से सॉल्व कर सकते हैं। दैट ऑटोमेटिकली बिकम हियर, यहां पे ये बी डॉट डीएल हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल, लाइन इंटीग्रल रहेगा ये बी डीएल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट थ्रेडिंग वी नो वेरी वेल NLI। जहां हम ये N यूज जो कर रहे हैं, ये N यहां पर होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो हम यूज करते हैं टोरॉइड हो या सोलेनॉइड हो, उसमें जो स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो n यूज किया जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी हमारे पास हैं अपॉन टोटल लेंथ इज 2πr। जो एक्सिस की इसकी लेंथ बनेगी वो 2πr बनेगी। तो यहाँ से b विल बी आउटसाइड एंड यू गेटिंग इट इंटीग्रेशन ऑफ l, इट इज dl cos 0 1 हो जाएगा, इज इट इज हियर म्यू नॉट NLI। अब यहाँ पे आप अच्छी तरह जानते हैं दिस dl विल ऑटोमेटिकली बिकम 2πr, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सिस का रेडियस है वो r आप यहाँ पे देख रहे हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NLI। L इज अगेन हियर 2πr इंटू I इज हियर। इन दिस वे 2πr लेफ्ट साइड में भी है, 2πr राइट साइड में भी है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड मैग्नेटिक फील्ड विद इन कोर ऑफ टोरॉइड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट NI। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो सोलेनॉइड की कोर के अंदर होता है। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन कोर ऑफ टोरॉइड व्हेन देयर इज ओनली एयर। इसके अंदर एयर है, इट इज एयर फील्ड हियर। लेकिन अगर इस कोर के अंदर हम किसी मटेरियल को फील्ड कर देते हैं
तो उस केस में जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होगा वो मॉडिफिकेशन ये हो जाएगा, द मैग्नेटिक फील्ड विद इन दिस आयरन कोर्ड टोरॉइड, लेट इट बी, हमने इसके अंदर आयरन को इंट्रोड्यूस कर दिया है लाइक दिस। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है वो आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन आई, एंड दिस म्यू आर इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ आयरन की रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी, और इन दिस वे इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी जीरो होगा और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। वन मोर थिंग, अगर किसी प्रॉब्लम में आपको टोरॉइड की इनर और आउटर रेडियस दे रखी हैं, लाइकवाइज आपका कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम में आपको ये दे दिया कि जो इनर रेडियस है दिस रेडियस इज R1 एंड दिस आउटर रेडियस इज R2, ये दो रेडियस आपको दे रखे हैं, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट इस मेन रेडियस की होती है, तो उस केस में आप जो मेन रेडियस लेंगे वो कितना हो जाएगा आपका R1 प्लस R2/2, और जो आपको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ निकालने पड़ते हैं n/2πr, और अब आप r की जो वैल्यू रखेंगे वो ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। ये बात आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में ध्यान में रखनी है। टोरॉइड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका न तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और न ही एंडिंग पॉइंट होता है। सोलेनोइड के केस में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों वेल डिफाइंड होते हैं, लेकिन टोरॉइड के केस में नॉर्थ एंड साउथ पोल वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। थैंक यू।